हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से मूललता के पार्ट 2 में। जैसा कल हमने बोला था कि आज हम मूललता की परिभाषा और सूत्र देखेंगे और कल हम डील करेंगे मूललता से रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो आज की वीडियो में मूललता से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग डील करेंगे और जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आज के बाद मूललता क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम NaCl घोलने पर विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। यानी कि हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हमने ये 100 ग्राम पानी डाल दिया। 100 ग्राम पानी यानी जल, और ये हो गया हमारा विलायक। और कितना ग्राम NaCl घोला गया है? देखिए 5 ग्राम NaCl घोल दिया गया। अब ये जो घुलने के बाद ये विलयन तैयार हुआ है, इसी की हमें मूललता ज्ञात करनी है, मूललता फाइंड करनी है। तो हमारे पास कल हमने आपसे बोला था कि जो चीज छोटा होता है वो होता है विलेय, और जो चीज बड़ा होता है वो होता है विलायक। यानी कि जिस चीज को हम घोलते हैं वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। तो हम पहले सीरियल वाइज जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार जिसे हम डिनोट करते हैं WA से, और कितना दिया गया है 5 ग्राम, और विलायक का भार दिया हुआ है जिसे हम डिनोट करते हैं WB से, और ये दिया गया है 100 ग्राम। अब हम मूललता निकालने के लिए मोल की जरूरत पड़ती है, और मोल कब निकलेगा? जब हमें अणुभार दिया रहेगा, यानी कि मोलर द्रव्यमान विलेय का। तो हम विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मोल NaCl का मोलर द्रव्यमान, तो Na का होता है 23 और Cl का होगा 35.5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58.5। अब हम मूललता का फार्मूला लिखेंगे, जो जो हमें दिया गया उसे हम लिख देंगे। मूललता का सूत्र क्या होता है? WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB, वो भी ग्राम में। तो जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो W दिया गया है 5 गुणे 1000 बटे, इनमें कितना दिया हुआ है 58.5 गुणित W भी दिया हुआ है 100। तो जो जो कट रहा क्वेश्चन में उसे हम काटेंगे। फिर अगर आप लोगों ने द्रव्यमान यानी कि अणुभार निकालना नहीं जानते हो तो चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप लोग देख सकते हो, वहां से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब इधर लिखेंगे 5 बटे 58.5 गुणते 10 बटे का 1। अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 दशमलव हटा लेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 50 गुणते 10 बटे 585। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। तो 5 इधर लिख लेते हैं, इधर कर देते हैं 100, ये हो जाएगा 585। 585 भाग दीजिए, 5 एकम का 5, 5 एकम का 5 बचा 3, हो गएगा 35, 5 सते का 35। अब करेंगे 1 बटे 117 गुणित 100, यानी कि 100 बटे 117, यानी कि 117 का भाग हम 100 में देंगे
तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे एक जीरो, दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे जीरो, हो जाएगा 1000। तो जाएगा 8 बार। 8 सत्ते 56 हासिल का 5, 8 एकम 8, 8 5 13 हासिल 1 और 8 एकम 8, 8 1 9। माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4 और ये बचा 9 में से 3 गया 6 और ये 9 में से और ये 9 9 0 हो गया। दशमलव लगा, अब यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 सत्ते 35 हासिल का 3, 5 एकम 5, 5 3 8 और 5 एकम का 5। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 3, 3 13 में से 8 गया तो 5 और ये बचा और ये कट गया। दशमलव लगा, जीरो यहाँ पर बढ़ाएंगे। 550 ये जाएगा 4 बार। 4 सत्ते 28 हासिल हो गया 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 एकम 4। यानी कि समथिंग हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मूलतः आ रहा है 0.854 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि जो आंसर आ रहा हो वो 0.854 मोल प्रति किलोग्राम। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.5 मोल NaOH को 200 ग्राम जल में घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि 0.5 मोल NaOH को 200 ग्राम जल में घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें विलेय नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दी? इसमें विलेय नहीं दिया हो, उसके जगह पर हमें मोल दिया होगा। ये और आसान क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल, जो हमें दिया पहले उसे लिख लेंगे। तो मोल दिया है, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? Na से, और ये होता है WA/MA जो हमें दिया हुआ है 0.5 मोल। और विलायक कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, जिसे हम WB से डिनोट करते हैं। तो हमें मोललता ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा मोललता का सूत्र रखना है। मोललता होता है WA/MA गुणे 1000/WB, वो भी ग्राम में। तो ये जो WA/M है वो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर WA/M जो दिया हुआ है हमारे पास 0.5 गुणते 1000 बटे WB कितना दिया हुआ है? 200। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे और बचा 0.5 गुणते 10/2। 2 से काटेंगे 10 तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 0.5 गुणते का 5। जो आ रहा है 0.5 का गुण अगर 5 में करें कितना हो जाएगा? 5 पचा का 25, एक अंक बाद दशमलव तो 2.5 मोल प्रति किलोग्राम फाइनल आंसर इसका आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा था। इसका आंसर आ रहा है 2.5 मोल प्रति किलोग्राम इसका फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए, तो ये रहा है आपके पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को फटाफट डील करते हैं और जो इसका फाइनल आंसर आता है उसे तुरंत निकालते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ गया है कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि हम कोई बीकर ले लेते हैं, इसमें 500 ग्राम जल भरा हुआ है, 500 ग्राम जल, और जो विलायक का कार्य करता है, विलायक, और हम इसमें 180 ग्राम हम इसमें
180 ग्राम ग्लूकोज, 180 ग्राम ग्लूकोज घोल देते हैं। घोलने के बाद जो ये विलयन तैयार होता है उसी की हमें मोललता ज्ञात करनी है, यानी कि कितना विलयन तैयार हुआ उसकी मोललता ज्ञात करनी है। तो चलिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ उसे हम पहले सिंपल से लिख लेंगे जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो हमें पास विलेय दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का भार, जिसे हम डिनोट करते हैं WA से, और ये दिया हुआ है 180 ग्राम। और विलायक का भार जिसे डिनोट करते हैं WB से, और ये दिया हुआ है 500 ग्राम। अब हम सिंपल निकाल लेंगे ग्लूकोज का अणु भार। ग्लूकोज C6H12O6 जिसका फार्मूला होता है का मोलर द्रव्यमान जो होता है 180 ग्राम। कितना होता है 180। तो अब हम मोललता का सूत्र लिखेंगे, उस पर लिख देंगे पूरा जो जो हमारे पास दिया हुआ है। मोललता बराबर होता है WA गुणित 1000 बटे MA गुणे का WB, वो भी ग्राम में। जो जो दिया हुआ उसे हम पुट कर देंगे। WA दिया हुआ है 180 गुणित 1000 बटे MA दिया हुआ है 180 गुणित W भी दिया हुआ है 500। तो 180 से 180 काटेंगे, 5 दूना का 1000। देखिए इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 2 मोल प्रति किलोग्राम फाइनल आंसर आ रहा है। देखिए जो इसका फाइनल आंसर आ रहा हो वो 2 मोल प्रति किलोग्राम में इसकी मोललता आ रही है। तो ये रहा है आपके पास तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा है आपके सामने चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन को डील करने के बाद अब मोललता से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम खत्म करेंगे, फिर इसके आगे मोलरता को पढ़ेंगे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन को डील कर दें फटाफट। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पर चौथा, किसी विलयन की क्या दिया, किसी विलयन की मोललता 3 मोल प्रति किलोग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 400 ग्राम है। तो विलयन में घुले NaCl की मात्रा वो भी ग्राम में ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ, किसी विलयन की मोललता, यानी कि अगर मान लो ये बीकर है और इसमें विलयन बना हुआ है, विलयन जिसकी मोललता हमें दी हुई है 3 मोल प्रति किलोग्राम, और विलायक का द्रव्यमान, और इसमें जो विलायक है और जिसमें ये विलयन में जो विलायक है वो कितना दिया हुआ है 400 ग्राम दिया हुआ है। यानी कि जो विलयन है उसमें विलायक 400 ग्राम दिया हुआ है। और तो विलयन में घुले NaCl की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमने विलायक विलेय यानी कि NaCl जो हमने विलेय इसमें मिलाया है वो हमें मालूम नहीं है कितना मिलाया, वही हमें ज्ञात करनी है। यानी कि विलेय की मात्रा ज्ञात करनी है कि विलयन में हमने कितना विलेय डाला है, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए जो जो लिखा है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर विलयन की मोललता दी हुई है, विलयन की मोललता जो दी हुई है 3, जिसे हम स्मॉल m से नोट करते हैं 3 मोल प्रति किलोग्राम। और विलायक का भार कितना दिया हुआ है जिसे हम डिनोट करते हैं WB से, और ये दिया हुआ है 400 ग्राम। और विलयन NaCl, अब NaCl का अणु भार निकालेंगे। NaCl का मोलर द्रव्यमान
जिसे हम डिनोट करते हैं एम ए से, और इसका होता है मूलतः 58.5। ठीक है। अब हम मूललता का फार्मूला रखेंगे, जो जो दिया वो उसे हम रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मूललता लिखेंगे और मूललता का सूत्र क्या होता है। मूललता बराबर होता है WA, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। WA गुणते 1000 बटे MA गुणते का WB, वो भी ग्राम में। ठीक है। तो हमें मूललता कितनी दी हुई है 3, बराबर W हमें निकालना है गुणते 1000 बटे MA दिया हुआ है 58.5, और W भी दिया हुआ है 400 ग्राम। ये हमने जो जो दिया वो उस क्वेश्चन में लिख लिया। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है। ये हो गया 3 WA गुणते 10 बटे 58.5 गुणते का 4। अब इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 10 WA गुणते करेंगे, 10 गुणते WA बराबर इसके साथ करेंगे। ये जो है इसे एक तरफ, और ये जो भाग में इससे गुणा में चला जाएगा। तो 3 गुणते 58.5 गुणते 4। ठीक है। इसके साथ कर दिया, और ये तो है ही है। तो 10 गुणते WA बराबर 3 चौक 12 गुणे 58.5। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो 58.5 गुणते 12, 12 65 हासिल 6, 12 अट्ठे 96, 96 छः 102 हासिल हो गई 10, और 12 पंचे 60, 60 10 70। कितने अंक बाद दशमलव लगाए, 1 अंक बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो 10 गुणते WA बराबर 702 आ रहा है। ठीक है। अब ये जो 10 गुणा में है उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग। तो WA बटे 702 बटे 10, और हम जब 10 का भाग 702 में देंगे तो 10 सत्ते का 70, काटेंगे पूरा पूरा और 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। 10 सत्ते का 70, नीचे उतारेंगे 2। पूरा पूरा कट गया, 2 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से भाग लेते हैं। 10 भागे 702, 10 का भाग पहले 7, 10 सत्ते का 70 हो गया, पूरा पूरा कट गया, 2 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20। तो 10 दुनाई का 20, यानी कि जो इसका 70। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर WA जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 70.2 आ रहा है, 70.2 ग्राम आ रहा है। यानी कि हम इतना विलायक इस विलियन में मिलाए थे, तब विलियन बनकर तैयार हुआ था। तो जो इस विलियन की मात्रा है वो है 70.2, और यही हमें ज्ञात करनी थी। तो ये रहे आपके न्यूमेरिकल मूललता से रिलेटेड। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।